नमस्कार और सप्रेम जय भीम साथियों। मैं श्याम शिरसाट सोशल इंजीनियर चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल के जरिए हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहिष्कृत अथवा मूक नायक समाचार पत्रों में मराठी में लिखे लेखों को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ रहे हैं और साथ ही आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो आठवें वीडियो का दूसरे भाग का प्रक्षेपण करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 8वें वीडियो का पहले भाग में बाबा साहब का एक आर्टिकल था, यह स्वराज्य नहीं बल्कि हमारे ऊपर यानी बहिष्कृत के ऊपर राज्य, इस आर्टिकल को पढ़ा था। इस आर्टिकल में बाबा साहब ने कांग्रेस के अंग्रेज़ों के प्रति जनता के असंतोष की जो मांग की है और उसके बाबा साहब चिकित्सा करते हैं। कांग्रेस का जो अंग्रेज सरकार के प्रति असंतोष था, उसके पीछे दो कारण थे। हिंदुस्तान की जनता की गरीबी और उनकी जनता की उदासीनता, यह दो कारण कांग्रेस के असंतोष के पीछे है। तो कांग्रेस ने हिंदुस्तान की जो गरीबी है उसे दूर करने के लिए कंट्रोल ट्रेड यानी जो स्वदेशी का सुझाव दिया था, उसकी बाबा साहब अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं और यह नतीजे पे आते हैं कि इस स्वदेशी आंदोलन से स्वदेशी लेकिन महंगी चीज़ों को गरीबों हिंदुस्तानियों को खरीदने से उनका नुकसान होगा और फ़ायदा अगर होगा तो भी कुछ पूंजीपतियों का यानी कैपिटलिस्ट लोगों का होगा। साथ ही दूसरा जो सवाल था कि लोगों की उदासीनता, तो बाबा साहब इससे सहमत है कि हजारों या सैकड़ों सालों की जो विदेशी गुलामी होती है किसी भी देश में, किसी भी देश की जनता पर, तो उनका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है और वह कुछ न करने की स्थिति में आ जाते हैं और उनका जो व्यक्ति विकास है वो रुक जाता है। तो इसलिए बाबा साहब यह मानते हैं कि अगर हिंदुस्तानी लोगों का उनकी उदासीनता दूर करनी है तो स्वशासन या स्वराज्य के बगैर दूसरा चारा नहीं है। इसलिए वो लोगों की उदासीनता दूर करने के लिए 9 प्रकार के नागरिकत्व के अधिकारों की मांग करते हैं। लेकिन साथ ही वो अंग्रेज कांग्रेस वरिष्ठ जो धर्म के वरिष्ठ जाति के हिंदू है कि जो कांग्रेस में है और वो हिंदुस्तान की जनता की उदासीनता के बारे में बात करते हैं और इसके लिए अंग्रेज सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो बाबा साहब उनसे ये सवाल करते हैं कि उन्होंने जो बहिष्कृत लोग थे, भारत में बहिष्कृत लोग थे, तो उनकी उदासीनता दूर करने के लिए क्या किया। तो ये सवाल भी बाबा साहब उनको पूछते हैं। साथ ही बाबा साहब अंग्रेज सरकार का जो हिंदुस्तान के बहिष्कृत लोगों के प्रति उनकी जो उदासीनता थी उसकी भी चर्चा करते हैं और फिर अपने आर्टिकल के अंत में अब वो चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में स्वराज्य तो जरूर आए या स्वशासन तो जरूर आए, लेकिन उसमें बहिष्कृतों की हिस्सेदारी कितनी होगी, इसके बारे में वो चर्चा करना चाहते हैं। तो साथियों, ये जो आर्टिकल था अभी उसकी आज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो जब बाबा साहब हिंदुस्तान में लौटे तो उनका बहिष्कृतों की उन्नति करना यही उनका एकमात्र उद्देश्य था। देश की बहुसंख्यक जनता शिक्षा के अधिकारों से वंचित होने से अज्ञानी थी और जनसंख्या में मुसलमानों की बराबरी होने वाला बहिष्कृत वर्ग मूलभूत मानवीय अधिकारों से वंचित था। पानी को छूने या मंदिरों को प्रवेश करने से अपवित्र समझने वाले बहिष्कृतों के लिए अंग्रेजों से अगर स्वराज्य भी मिले तो उसकी क्या कीमत हो सकती थी। तो दूसरी ओर कांग्रेस के माध्यम से देश का बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजों से स्वराज्य की मांग कर रहा था। शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी तो उन्होंने काफ़ी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार किए थे। और जब उन्हें
हिंदुस्तानी संस्थानों के खिलाफ लड़ना था, तब उन्हें सैनिकों की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने बहिष्कृतों से, खासतौर महार जाति से उन्होंने सैनिकों की भर्ती की थी। लेकिन 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जाकर ब्रिटेन की महारानी का शासन हिंदुस्तान पर आ गया, तब उन्होंने अपने सामाजिक सुधार धीरे धीरे कम कर दिए और साथ ही संस्थानों के खत्म होने से उनकी जो फौजें थी वो ब्रिटिशों के पास आने से ब्रिटिशों ने बहिष्कृतों की भर्ती सैन्य या फौज में रोक दी थी और इसका जिक्र भी बाबा साहब ने अपने लेख में किया है। तो इन विषम हालातों में जब अंग्रेज शासन बहिष्कृतों की मदद भी नहीं कर रहा था और जाति भेदों के कारण उनकी हीन अवस्था थी, उन हालातों में बाबा साहब ने बहिष्कृतों का नेतृत्व शुरू किया। बहिष्कृतों के लिए लड़ने या बहिष्कृतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले बाबा साहब साथ ही कांग्रेस के उद्देश्यों, जो कांग्रेस का उद्देश्य था स्वराज्य का, उसकी भी चिकित्सा कर रहे थे। कांग्रेस में बहुसंख्यक बुद्धिजीवी ब्राह्मण समुदाय के थे और गैर ब्राह्मणों और बहिष्कृतों को हितों को वो नज़रअंदाज करके स्वराज्य की मांग कर रहे थे। अंग्रेजी शासन में जनता का मनोबल घट रहा है और जनता गरीब हो रही है। इस कारण से स्वराज्य मांगने वाले अपने ही देश के बहिष्कृतों के मनोबल और गरीबी की चिंता नहीं कर रहे थे। अंग्रेजी शासन के कारोबार की ब्रेन ड्रेन थियरी के माध्यम से चिकित्सा करने वाले अपने ही देश के बहिष्कृतों के सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था की चिकित्सा नहीं कर रहे थे। साथ ही इस दुरावस्था के जिम्मेदार हिंदू धर्म की वर्ण जाति व्यवस्था और धर्मशास्त्रों के ब्राह्मणवाद की तरफ जानबूझकर अनदेखा कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सभी ब्राह्मण कर्मठ थे, बल्कि रानड़े या आगरकर जैसे ऊंची सोच वाले ब्राह्मण अंग्रेज शासन को भगवान की देन मानते थे और इस विदेशी गुलामी के लिए जिम्मेदार हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे। हालांकि उनके सुधार मामूली थे, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में अल्पसंख्यक थे और यह पुणे के अधिवेशन में साफ दिखाई दिया था। बहुसंख्यक जनता की धार्मिक गुलामी और कांग्रेस के बहुसंख्यक ब्राह्मणों का अपने स्वार्थ के लिए स्वराज्य का दावा बाबा साहब खूब समझ रहे थे। इसलिए व्यक्तिगत रूप में किसी भी जाति के विरोधी ना होने पर भी बाबा साहब को ब्राह्मणों की दोगली नीति की तरफ अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बाबा साहब के पहले महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति शाहू महाराज ने इस देश की बहुसंख्यक जनता के गरीब हालात और धार्मिक गुलामी जानी थी और इस गुलामी के पीछे छुपे ब्राह्मणवाद और धर्म ग्रंथों पर बड़ा हमला किया था। इसलिए इसके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड और ब्राह्मणाचे कसब आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी और साथ ही उन्होंने सार्वजनिक सत्य शोधक धर्म की भी स्थापना की थी। लेकिन वह ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण उनके जो किताबें थे या उनके हमलों में एक हमें अलग तीखापन नज़र आता है। बाबा साहब उच्च शिक्षित विद्वान होने के कारण उन्होंने इस ब्राह्मणवाद की चिकित्सा केवल धार्मिकता के आधार पर नहीं की, बल्कि अर्थशास्त्र, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के द्वारा और विविध ऐतिहासिक दस्तावेजों यानी जो प्रूफ थे उसके साथ में की थी। इस लेख में भी डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के अंग्रेजों के प्रति असंतोष की अर्थशास्त्रीय एवं संवैधानिक दृष्टि से चिकित्सा करते हैं। हिंदुस्तान की गरीबी से वो सहमत है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा बताए गए उपायों यानी कंट्रोल ट्रेड से वो असहमत है। कांग्रेस के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के मुद्दों की वो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं और स्वदेशी के माध्यम से देश अमीर होने की दावे की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाते हैं। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी लेकिन महंगी चीज़ों को खरीदने से आम आदमी का किस तरह नुकसान होगा
और देसी पूंजीपतियों यानी कैपिटलिस्ट लोगों का किस तरह फायदा होगा, यह वास्तविकता उन्होंने इस लेख में दिखाई है। आज 2020 में यानी 100 साल के बाद भी संदर्भ वही रहते हैं, लेकिन शब्द बदल जाते हैं। आज इसे स्वदेशी आंदोलन नहीं आत्मनिर्भरता कहते हैं। दोस्तों, शासक बदलते हैं, नीतियाँ वही रह जाती है। किसी भी देश में आर्थिक नुकसान से नैतिक नुकसान अधिक भयावह होता है। लोगों का मनोबल यानी स्वाभिमान ऊंचा करने के लिए स्वराज्य की आवश्यकता से डॉक्टर आंबेडकर भी सहमत है, लेकिन साथ ही ब्रिटिश शासन की वजह से लोगों का मनोबल घट रहा है। यह दावा करने वालों ने अस्पृश्यों के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, यह करारा सवाल भी बाबा साहब करते हैं। साथियों, जिस देश की जनता धार्मिक गुलामी की वजह से आर्थिक सामाजिक स्थितियों में पिछड़ी हुई है, उस देश में शासन स्वदेशियों का हो या विदेशियों का हो, क्या फ़र्क महसूस होगा? कुछ फ़र्क महसूस नहीं होगा। यह हमारी खुशनसीबी है कि इस देश में डॉक्टर आंबेडकर जैसे महान विद्वान पैदा हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों की राजनीतिक गुलामी नहीं बल्कि हिंदू धर्म की धार्मिक और सामाजिक गुलामी हटाने के लिए अंग्रेजी शासन और कांग्रेस के बुद्धिवादी लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी थी। वह न केवल आर्थिक स्थिति की बल्कि संवैधानिक अधिकारों की भी बातें करते थे। जिस देश में ज़्यादातर लोग या बहुत सारे लोग राष्ट्रीयता की भावना से ही अनजान हैं, वहाँ डॉक्टर आंबेडकर 9 प्रकार के नागरिकत्व के अधिकारों की बातें करते हैं। दोस्तों, यह वही दौर है जहाँ भारत में आम आदमी के लिए बिना किसी जाति धर्म या लिंग से परे अपने मूलभूत अधिकारों की मांग शुरू हुई। लेकिन आज 2020 में हम इस लेख को या इस इतिहास को किस तरह देखते हैं? दोस्तों, इतिहास यानी भारत का इतिहास जो विदेशी शासन से भरा हुआ है, तो अगर उन विदेशी शासकों की वजह से अगर इस देश का धार्मिक सामाजिक या आर्थिक शोषण हुआ था या अभी भी हो रहा है, तो इसके लिए किसी विशिष्ट जाति धर्म या देश को दोष देना या उन्हें कटघरे में खड़ा करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यानी आज अगर हम इतिहास के बारे में इतिहास को समझना चाहते हैं, तो इतिहास से हमें किसी को दोष देना या किसी को कटघरे में खड़ा करना, यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने इतिहास से सबक लेकर हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। और इसलिए जो हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो इससे हमें यही सीखना है। दोस्तों, ऐतिहासिक सत्य यानी जो हिस्टोरिकल ट्रूथ रहते हैं, वो कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं रहते, यानी कभी एकदम सही या एकदम गलत नहीं रहते हैं। अगर हम किसी भी ऐतिहासिक घटना देखेंगे, कोई इंसिडेंट देखेंगे, तो उसमें कोई भी व्यक्ति, धर्म या देश पूर्ण रूप से बराबर या गलत नहीं होता है। हमें स्कूलों के इतिहास में ब्रिटिश या मुसलमान शासक गलत थे और उनके खिलाफ लड़ने वाले हिंदुस्तानी बिल्कुल सही थे, यह चित्र हमेशा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन शासक बदलते गए, इतिहास अगर हम देखेंगे तो शासक बदलते गए और उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग भी बदलते गए, फिर भी धार्मिक और सामाजिक कारणों की वजह से आम जनता पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी को समझते हुए हमारे संविधानकर्ताओं यानी मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने देश की सभी जनता को जब देश आज़ाद हुआ तो देश की सभी जनता को धार्मिक गुलामगिरी से आज़ाद करके धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करने का फैसला किया। तो दोस्तों, आज संविधान के धर्मनिरपेक्ष तत्वों की वजह से हम जाति धर्म या लिंग के भेदभाव से मुक्त होकर हमने हमारी उन्नति हासिल की है। तो आज पढ़ने लिखने या अपनी सोच पर हम सभी का अधिकार है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट रीड एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिला है। तो हम किसी भी धर्म के रहे, हम किसी भी धर्म का पालन करें, लेकिन एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति समानता का व्यवहार, यही हमारा धर्म होना चाहिए और यही सिखाने वाला संविधान हमारा धर्म ग्रंथ होना चाहिए।
तो दोस्तों अभी इस चर्चा के अंत में बाबा साहब ने जब 1920 में ये आर्टिकल लिखा था तो उन्होंने यूरोपियन और अमेरिका के जो नागरिक थे उनकी जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति वर्ष एवरेज उनकी जो इनकम रहती उसकी उनके एक आंकड़े दिए थे। तो जो उसके एवरेज एनुअल इनकम भी कह सकते हैं, तो उनकी चर्चा की थी। और आज 2020 में क्या स्थिति है, अभी हम देखेंगे कि 1920 में जो आंकड़े दिए थे उस समय ब्रिटेन सुपर पावर था, इसलिए वो आंकड़े पाउंड में थे। तो उनसे हमें क्या दिखा था कि जो इसे यूरोपियन में सबसे गरीब इटली था और उनके जो पर कैपिटा इनकम थी, उनके एक नागरिक की सालाना एवरेज इनकम कितनी थी, 12 पाउंड थी। और सबसे अमीर ब्रिटेन की 39 यानी 39 पाउंड थी और अमेरिका की 40 पाउंड थी। और उसी समय हिंदुस्तान की कितनी थी, तो सिर्फ 2 पाउंड थी। तो आज अगर 2020 में क्या स्थिति है, तो आज ब्रिटेन सुपर पावर नहीं है तो अमेरिका सुपर पावर है, इसलिए अभी ये आंकड़े डॉलर में आते हैं। तो डॉलर में अगर हम देखेंगे तो आज 2020 में भारत का पर कैपिटा इनकम यानी भारत के किसी भी नागरिक का सालाना औसत यानी एवरेज इनकम कितनी है, 2171 यानी तकरीबन $2100 है, $2100 है। और यह हमारा भारत जो विश्व के 125 यानी 185 कंट्रीज है उसमें हमारा नंबर 139 है। और हम जिससे स्पर्धा करना चाहते हैं वो अगर हम चीन उसका एग्जांपल लेते हैं तो उसका पर कैपिटा इनकम $10,000 है और वो विश्व में 65 क्रमांक पर है। दूसरा अमेरिका है, उनका पर कैपिटा इनकम है $65,000 और वह विश्व में 7वें नंबर पर है। जर्मनी $46,000 और उनका नंबर है 16। ब्रिटेन की अगर हम देखेंगे तो 41,000 है, $41,000 और उनका नंबर है 21। तो हम ये देखेंगे कि भारत का $2100 है और चीन का $10,000, यानी चीन हमसे पर कैपिटा इनकम में 5 गुना ज़्यादा है। वही अमेरिका हमसे 30 गुना ज़्यादा है और ब्रिटेन को अगर हम देखेंगे तो वो 20 गुना हमसे ज़्यादा है। और हमारे राष्ट्रभक्तों की खुशी के लिए पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम है $1,300, यानी वो हमसे कम है और उसका विश्व में 153वां नंबर लगता है और बाकी जो अफ्रीकी देश है वो हमारे पीछे है। तो साथियों, ये जो आंकड़े जो बताते हैं तो उससे क्या जाहिर होता है कि यह कहना कृतज्ञता होगी कि पिछले 70 सालों में हमने कोई प्रगति हासिल नहीं की थी। अगर 1958 में हमारी वार्षिक यानी पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो $70 थी 1958 में, और आज 2020 में कितनी है, तो $2100 है। तो नेचुरली कि हमने 70 सालों में प्रगति की है दोस्तों। तो यह हमारी चर्चा अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद और जय भीम साथियों। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसकी राय हमें ज़रूर दीजिए, इसकी प्रतिक्रिया या यूट्यूब में लिखिए और इन लेखों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।